हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिन। आज फिर वही नॉन फिनाइट के इन्फिनिटिव चैप्टर के कंटिन्यूड क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं, जिसमें कि हम बताएंगे आपको यूसेज ऑफ इन्फिनिटिव। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसका प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं और किन किन वर्ब्स के साथ करते हैं। और ये भी बताएंगे कि इन्फिनिटिव विथ टू भी होता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू भी होता है। विदाउट टू इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो बेयर इन्फिनिटिव मतलब है विदाउट नेकेड इन्फिनिटिव, मैंने बिना टू के। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, हम दोनों तरह की बातों पर चर्चा करेंगे। इसमें कि आपको 6 रूल में पहले बता चुका हूं हमारे पिछले क्लास में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उसके कंटिन्यूएशन में आप इसको अगर याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आपको हर कदम पर थोड़ा सा भी आप अंग्रेजी में अर्थ लगाना चाहेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और तब सही जा करके आपको अर्थ निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूसेज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग रूल 7, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। हम जो पिछले 6 रूल्स आपको बताए हैं वो था नाउन इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग कहते थे कि इन्फिनिटिव, नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं, उसको सिंपल इन्फिनिटिव भी कहते हैं। उसका प्रयोग 6 तक हमने बताया था। आज हम उसका दूसरा खंड जो था क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, वो क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव की चर्चा कर रहे हैं। क्वालिफाई शब्द है मतलब हुआ किसी की विशेषता बताना। ये विशेषता नाउन का भी बता सकते हैं, प्रोनाउन का भी बता सकते हैं, एडजेक्टिव का भी बता सकते हैं, वर्ब का भी बता सकते हैं और एडवर्ब का भी बता सकते हैं। तो आप अब उस ओर बढ़ रहे हैं। तो ये क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव में कहते हैं कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए अगर हमको कोई एडजेक्टिव आ रहा है और उसको उसकी और विशेषता बतानी है, तब हम इस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वी आर एंक्शस टू लर्न। ये एंक्शस शब्द है कि हम लोग चिंतित हैं। भाई किस बात की चिंता है? तो टू लर्न यानी कि सीखने की चिंता है कि हम क्या क्या सीखें, कितना सीखें और कितना सीखें। यानी कि सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो हम उसके प्रति अगर हम चिंतित होते हैं, तो ये टोटल बातें यही हुई। तो कह सकते हैं टू लर्न एंक्शस, यानी कि इसकी विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं। ये हमारा एडजेक्टिव है और इसकी विशेषता बताने के लिए हम इधर आ रहे हैं। आप एडजेक्टिव में जनरली जानते होंगे कि एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन टू क्वालिफाई ए नाउन। नाउन के पहले रह करके उसकी विशेषता बताता है। लेकिन जब इन्फिनिटिव इनलार्ज होता है तब उसके स्टेटस में फर्क आता है। तब वो एडजेक्टिव के बाद आकर के उसकी विशेषता बताता है, जो यहाँ है। तो देखिए, जैसे ही इज टू वीक, वो इतना ज्यादा कमजोर है टू वॉक, चलने के लिए, यानी कि चलने में वो बिल्कुल बहुत कमजोर है, जरूरत से ज्यादा कमजोर है। टू, रिमूव टू में भी पढ़े होंगे आप। ये वीक हमारा एडजेक्टिव है, वीक मतलब कमजोर। इसकी विशेषता बता रहे हैं क्योंकि चलने में कमजोर। बात समझ गए? एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग अपने पहले वाले नाउन, यहाँ देखिए, यहाँ नाउन की विशेषता बता रहे हैं। ये भी क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव हुआ। नाउन की भी, वहां तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं। नाउन की विशेषता बताने के लिए भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। यहाँ इन्फिनिटिव है और इसके पहले कौन है? तो नाउन है। ये टाइम इज ए नाउन। तो क्या कहते हैं? दिस इज द टाइम टू प्ले। ये वो समय है, तो खेलने का समय है, खेलने के लिए ये समय है। हियर इज ए चेयर, ये चेयर है टू सिट ऑन, बैठने के लिए। चेयर की विशेषता बता रहे हैं ना, नाउन की विशेषता बता रहे हैं। ही वॉज ए मैन, वो ऐसा आदमी था जो कि प्रशंसा होना चाहिए उसकी, टू बी प्रेज्ड। यानी कि 2 + B1 इन्फिनिटिव आ गया, यहाँ टू सिट ऑन इन्फिनिटिव आ गया, 2 + पे इन्फिनिटिव आ गया। और ये सारे इन्फिनिटिव किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। इस तरह से ये क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव ये भी है। बात समझ गए? नेक्स्ट टू इट आइए। बहुत एडवांस चीज आपको पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे ये अंग्रेजी हाईली मैथमेटिकल हो जाता है, वेरी लॉजिकल हो जाता है, और बड़ा कॉम्पैक्ट इसका लॉजिक है कि एक व्यक्ति भी ये लूज नहीं है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इस रीजन से हो रहा है। यही रीजन जानना ही ग्रामर का नॉलेज है। और आपको आगे एडवांस कोर्स में जब आप
कॉमन एरर डिटेक्ट करते हैं तो वहाँ भी आपको ये सारे लॉजिक सारे रीजन्स जानने पड़ते हैं। तो समझ गए आप, ये नाउन की विशेषता बताने के लिए आगे। नेक्स्ट ट्वीट करें, इन्फिनेटिव का प्रयोग अन्य सेंटेंसेस को भी इंट्रोड्यूस जब करते हैं तो पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने के लिए आता है, यानी कि आगे आने वाले पूरे वाक्य को क्वालिफाई करता है, पूरा वाक्य को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसको पैरेंथेसिस भी आप लोग जानते होंगे। चलिए, जैसे उदाहरण में देखिए, टू टेल यू द ट्रूथ, सच कहें, जैसे कहते हैं सच कहें, आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस, ओहो मैंने तो अपना वादा ही भूल गया, तो मैं अपना वादा भूल गया। आप तरह तरह का बहाना कर रहे हैं और तब आप अंत में क्या बोलते हैं, टू टेल यू द ट्रूथ, सच कहते हैं मैं वादा भूल गया था। ठीक है, चलिए, टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलें, आई एम टायर्ड ऑफ लाइफ, मैं जीवन से थक गया, यानी कि मैं जीवन से थक गया हूं। ये पूरा सेंटेंस को ही हम क्वालिफाई कर, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे इसके लिए भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, पूरा सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट ट्वीट आइए, रूल नंबर 10 में कहते हैं कि निम्नलिखित वर्ब्स ऐसे हैं जिसके बाद इन्फिनेटिव विथ टू या 2+V1 का प्रयोग करते हैं। इन्फिनेटिव विथ टू होता है, इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है। ठीक है, तो ये विथ टू वाला मामला है, यानी कि जो कॉमनली इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ कहाँ हम विथ टू, ऐसे जनरली समझिए कि मैक्सिमम ऐसे जगह पर हम यही लगाते हैं, विथ टू लगाते हैं। तो देखिए, आस्क के बाद भी टू लग जाता है, 2+V1 लगता है, अरेंज के बाद, एग्री के बाद, अटेम्प्ट के बाद, बेक के बाद, कंसेंट के बाद, केयर के बाद, डिसाइड के बाद, डिटरमाइन के बाद, एक्सेप्ट के बाद, इंडेवर के बाद, फॉर। जैसे आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक, मैं भूल गया अपना किताब लाना, फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक, या 2+V1 देते हैं। ही प्रोमिसेस टू गो, ही प्रोमिसेस टू ब्रिंग ए बुक फॉर मी, वो भूल गया, प्रतिज्ञा भूल गया, वो वादा भूल गया हमारे लिए किताब लाने के लिए। ये सभी जगह पर हमें वी हेजिटेट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ भी देखिए 2+V1 लगाता है। आई मीन टू से, यहाँ भी देखिए हम यहाँ 2 लगाते हैं। ये सभी जगह पर हम क्या करते हैं, 2+V1 का ही प्रयोग करते हैं। ही इज एबल टू गो, ट्राई टू लीव, ही सीम्स टू बी हैंडसम, यानी कि इस तरह से ये सारी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, 2+V1 लगाते हैं। ये जरा सा प्रैक्टिस करेंगे, ये हो जाएगा, नॉट सो मच डिफिकल्ट। अब ये सारी चीजों को आप जब समझते जा रहे हैं तो ये समझिए कि आप अंग्रेजी अब समझते जा रहे हैं। अब आप अंग्रेजी पढ़ के देखेंगे कितना आसान हो जाएगा आपको इसको समझना। और इसमें अभी और बातें हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट रूल में, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ ऐसे निम्न वर्ब्स हैं जिसके बाद WH वर्ड्स लगता है, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ, मेनी, ये सब जो WH वर्ड्स है ना, ये सब लेता है। और इसके बाद फट से क्या होता है, इसके बाद तुरंत इन्फिनेटिव विथ टू लग जाता है, इन्फिनेटिव विथ टू लग जाता है। हाँ, जैसे आई नो, यहाँ नो देखिए, नो है, सो है, टीच है, एक्सप्लेन है, लर्न, थिंक, रिमेम्बर, डिसाइड, पॉइंट पर डिस्कस। इसको जैसा आप लिख करके लगभग 1 सप्ताह आप इसको बैठ करके 3 बार लिखा कीजिए, लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं। इसके बाद अगर WH वर्ड लगेगा तो उसके बाद अवश्य 2+V1 लगेगा। बी श्योर ऑफ इट, कॉमन एरर में भी यही रूल है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई नो हाउ टू डांस, देखिए आई नो है, ये नो आ गया, तो उसके बाद हम अगर WH वर्ड लगा दिए तो यहाँ 2+V1 हो गया ना, यहाँ क्या हो गया, 2+V1। देख रहे हैं ना, जैसे शो मी, दिखाओ, व्हाट टू फॉलो, दिखाओ कि हम क्या इसमें से फॉलो करें। टेल मी व्हेन टू स्टार्ट, बताओ कब चलना है, कब शुरू स्टार्ट करना है। डू यू नो वेयर टू स्टे देयर, मालूम है वहाँ कहाँ ठहरना है। ये सभी जगह पर चूंकि WH वर्ड आ रहा है तो इसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव विथ टू लगेगा, याद रखिएगा। इन केसेस में जब सो रहे, टेल रहे, नो रहे, ये सब रहे, ये याद रखना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, आइए द लास्ट वन, 12। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है। याद रखिए, अगर ये सब वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद तब हम 2+V1 लगा सकते हैं, कभी कभी 2 नहीं भी लगा सकते। ये रूल है।
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद इन्फिनिटिव या तो टू के साथ लगेगा या टू के बिना लगेगा, यानी कि विथ टू विदाउट टू दोनों लगता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। देखिए जैसे ही टोल्ड मी टू वेट, देखिए यहाँ टोल्ड दिए हैं, टेल है, तो टेल के बाद हमने यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया है और इसके बाद 2 + B1 दिया है। आई अलाउड हिम टू गो, हमने उसको अनुमति दे दिया जाने के लिए। यहाँ 2 लगा दिए हैं, देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। लेकिन ही हर्ड मी सिंग, वो मुझे गाते हुए सुना, यहाँ 2 है लेकिन साइलेंट है। ही बिड मी गो, वो मुझे जाने की विदाई दिया, जाने दिया। ही लेट मी गो, लेट भी होता है इसमें, लेट है कि नहीं, टूट गया शायद, जैसे लेट मी गो, तो यहाँ लेट मी टू गो नहीं होता है, लेट मी गो होता है। ही बिड मी गो, यानी कि ऐसे केसेस हैं कि जहाँ विथ टू भी लगता है, विदाउट टू भी लगता है। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, आप समझ जाएंगे। ये एडवांस रूल है आपके इन्फिनिटिव का और आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end, and this way I thank you.